Start with the name of Allah who is the most merciful and most beneficent. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है वो है मोमेंटम। व्हाट इज़ द मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने डिस्कस की थी, जो पुली के केसेस थे, एक केस था और दूसरा केस था हॉरिजॉन्टली पुला जो था हमारा वो था वर्टिकल। तो आज का टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मोमेंटम का मतलब होता है हरकत का मायार। मोमेंटम का मतलब क्या होगा? हरकत का मायार। अब इसमें हरकत का मायार आ रहा है तो यानी इसमें जो मोशन होगा, यानी जो मोमेंटम से मुराद क्या है, मोमेंटम क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी एक हरकत सी हो रही होती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मोमेंटम, यानी हरकत का मायार किसमें कितना होगा। तो इसकी डेफिनेशन हम सिंपली लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से क्या मुराद होता है स्टूडेंट्स? अब देखिए, इसमें दो चीज़ें आ रही है ना, एक होता है मास और दूसरा होता है वेलोसिटी। तो अब ये जो मोमेंटम है वो हमारा डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पे। किन चीज़ों पे? दो चीज़ों पे, एक मास और दूसरा वेलोसिटी पे। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे हम दो चीज़ें ले रहे हैं, एक हम दो कार ले रहे हैं, ठीक है, दो कार हम ले रहे हैं, दुकान से नहीं वैसे ही ले रहे हैं, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे। तो एक हमारे पास दोनों का मास जो है वो सेम है। मास क्या होता है आपको पता है। तो दो सेम हम मासेस की कार लेते हैं, दो सेम मासेस की कार लेते हैं। अब हम उसमें क्या करते हैं, दोनों में ड्राइवर बिठा के हम उनको छोड़ रहे हैं। एक की वेलोसिटी जो है वो कुछ ज़्यादा है और दूसरे की वेलोसिटी वो कुछ कम है। मास क्या है? सेम है। वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट है। तो तेज़ कौन सी भागेगी? जाहिर बात है जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा है। तो उसमें हरकत का मायार यानी मोमेंटम किस में ज़्यादा होगा? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ओके, अब किताब के हिसाब से हम देखते हैं कि हमने दो ट्रक जो है खड़े किए हुए हैं, ठीक है ना। एक ट्रक यानी एक कार जो है हमारे पास, एक जो गाड़ी है वो खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। दूसरी जो गाड़ी है हमारे पास, उसमें बहुत सारा वज़न पड़ा हुआ है, बहुत सारा वज़न पड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि दोनों में हमने अब यहाँ पे एक का मास कम हो गया, दूसरे का मास ज़्यादा हो गया। तो अब ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा हरकत का जो मोमेंटम है वो किस में ज़्यादा होगा? तो यहाँ पे सवाल है, सॉरी, यहाँ पे जो जवाब है वो ये है स्टूडेंट्स के जिसमें सबसे ज़्यादा मास होगा उसमें क्या होगा? उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा। बात आ रही है समझ में? यानी अगर मास ज़्यादा, वेलोसिटी सेम है, अच्छा ये कह दें भाई मास भी ज़्यादा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा ही है, तो फिर दोनों में क्या होगा? दोनों में मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो आपस में प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मोमेंटम कहते हैं। और उस मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। P हमारे पास जो है वो क्या होती है? मोमेंटम मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ v वेलोसिटी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या बताएगा? वो हमें बताएगा मोमेंटम। उसके बाद है स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन सेकंड, या इसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। ये हमारे पास किलोग्राम होता है और ये हमारे पास मीटर पर सेकंड होती है। ओके, ये हमारे पास ऐसा ही में। उसके बाद है स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम को तो हमने डिफाइन कर लिया कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। दोनों का जो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा आपस में वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास मोमेंटम होता है। ओके, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बॉडीज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अगर यानी एक हमारे पास गैस है वो इंक्लूज्ड है सिस्टम में और इसका जो टेम्परेचर है वो हम कांस्टेंट कर रहे हैं,
तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम इस तरह से एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक बंद होना चाहिए, यानी बाहर का फोर्स ना आए या बाहर की कोई एयर रेजिस्टेंस है या कोई भी अंदर की बाहर न जाए और बाहर वाली चीज़ अंदर ना आए, यानी एक आइसोलेटेड हो। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स बोल रहा है ऑफ बॉडी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वहाँ पे उसका जो मोमेंटम होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने दो बॉल लिए हुए हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने दो बॉल लिए हुए हैं, एक ये बॉल है और एक ये बॉल है, ठीक है ना। और एक यहाँ पे हमारे पास कोलियन नहीं है। अब इसकी यहाँ पे u1 ये एक वेलोसिटी है और ये u2 एक वेलोसिटी है। हम मानते हैं कि स्टूडेंट्स ये u1 की जो वेलोसिटी है वो इज़ ग्रेटर दैन u2, u1 वेलोसिटी इज़ ग्रेटर दैन u2, देन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इधर जाएगा और ये इससे टकराएगा। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये टकरा गए आपस में, ठीक है ना, ये टकरा गए। अब जब ये आपस में कोलियन करेंगे देन क्या होगा, इनकी आफ्टर वैल्यूज जो कोलियन है वो हम मानते हैं v1 और v2 है। तो इसकी हमारे पास जो आती है यानी जो इक्वेशन आती है वो होती है m1 u1 प्लस m1 और u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये कुछ इस तरह से आ रही होती है, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, यानी इसका मतलब ये होगा कि बिफोर कोलियन और आफ्टर कोलियन इज इक्वल, यानी ये दोनों बराबर होंगे आपस में, इन दोनों का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, आइसोलेटेड में वो बराबर होगा। ओके, उसके बाद है स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। अब एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम जो होती है वो किस तरह से होती है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास। अब एक हमने अब यहाँ पे देखिए एक मास की और वेलोसिटी की बात हो रही है ना, तो एक हमने बैलून लिया हुआ है, उस बैलून में हवा भर के हमने क्या किया, हमने एक रूम लिया हुआ है, इस रूम में या कहीं पे भी छोड़ दिया, पर हमने इस तरह से किया हुआ है कि उसकी इस साइड से हवा जो है, एयर जो है वो स्केप कर रही हो, तो वो जब एयर में फ़्लाइट करेगा और उसकी एयर जो है अब इस तरह से एयर इस तरह से जा रही है तो उसका जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो इधर जाएगी, यानी ये अपोजिट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ओके, दूसरा एग्जांपल जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है जो हमारे पास गन है, यानी गन जो होती है वो जब हम गन जो है इस तरह स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जो फायर जब हो जाती है तो गोली जो है वो आगे चल जाती है और जो गन होती है वो पीछे से झटका दे रहा होता है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का मोमेंटम, जिसमें हमने मोमेंटम पढ़ा और उसके बाद उसकी यूनिट्स को देखा और जो इसमें हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम में आ रहा था और एप्लीकेशंस होती, तो ये हमारा टॉपिक था। डेट्स ऑल।